नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म लोकेश चौधरी रीजनिंग पर। साथियों, जो भी यहां पर रेगुलर क्लास लेते हैं रीजनिंग की, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है वो सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी आप लोगों की तरह जो बच्चे घर से पढ़ाई करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हम लोगों से जुड़ सकें। तो चलिए, आज का जो टाइप है आपका, वो आपका रैंकिंग टेस्ट का क्लास नंबर 3 का नेक्स्ट जो टाइप बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखिए, लास्ट लेसन में मैंने आपको सबसे पहले तो पढ़ा दिया था कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना। जो पहला टाइप था वो आपका था कुल व्यक्तियों की क्या निकालना, संख्या। उसके बाद नंबर सेकंड जो था आपका, वो सेकंड नंबर पे था दो व्यक्तियों के मध्य की संख्या निकालना। क्लियर। अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका पॉइंट नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे यदि दो व्यक्ति आपस में अपना अपना स्थान परिवर्तन कर लें। ठीक है, यदि दो व्यक्ति आपस में अपना अपना स्थान परिवर्तन कर लें तो उस स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया में हम टोटल जो व्यक्ति निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं यहां पे सबसे पहले इस पॉइंट को। देखिए, मैंने आपको दिया जैसे P Q R S T U V W X। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि यदि दो व्यक्ति आपस में अपना अपना स्थान बदल ले तो उस स्थिति में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि दो व्यक्ति आपस में अपना अपना स्थान बदल लें, स्थान बदलें, ऐसे लिख ले। यदि दो व्यक्ति आपस में अपना अपना स्थान बदलें तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो यहां पे उस पॉइंट को हम यहां पे समझेंगे। जैसे मैंने आपको ये दिया, ये एक आपकी एक कतार है और इस कतार में सबसे पहले देखिए आर जो है ना, आर का स्थान बाएं से तीसरा है। आर का स्थान बाएं से कौन सा है, तीसरा। इसी कतार में मान के चलिए यू का स्थान दाएं से चौथा है। ये जो कतार आपको दी गई है इसमें बाएं से आर का स्थान तीसरा और ये जो यू बैठा है इसका स्थान दाएं साइड से कौन सा है, चौथा। अगर ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल ले, मतलब आर की जगह पे तो आ जाए यू और यू की जगह पे आपका चला जाए कौन, आर। ठीक है, आर की जगह पे यू आ गया और यू की जगह पे कौन आ गया, आर आ गया। क्लियर हुई बात। अब हमें क्या करना है, इसको जरा ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। तो आर का बाएं से नया स्थान, आर का बाएं से नया स्थान, देखिए पहले से भी बाएं से दे रखा है और अब भी बाएं से दे रखा है। तो बाएं से नया स्थान 1 2 3 4 5 और कौन सा हो जाता है, छठवां। क्लियर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो यहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन बनने वाला है वो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल व्यक्ति बराबर, तो देखिए कुल व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना है, देखिए आर जो है वो यू की जगह पे आ गया। ठीक है, आर यू की जगह पे आ गया और इस जगह की जो वैल्यू है वो इधर से देखो कौन सी दे रखी है, छठवीं दे रखी है कि नहीं दे रखी। आर की वैल्यू लेफ्ट से छठवीं दे रखी है। ठीक है, और इसी जगह की वैल्यू दाएं तरफ से कौन सी है, चौथी। हम क्या करते हैं कि जो इस जगह की वैल्यू है वो लेफ्ट से भी दे रखी है और राइट से भी दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से कितनी है, 6, राइट से कितनी है, 4, -1, 6 और 4 10, -1, आंसर कितना आ गया, 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक का तो लेंगे नया स्थान और दूसरे का ले लेंगे पुराना स्थान और माइनस कर देंगे 1। तो पहले क्वेश्चन का फॉर्मूला बना 1 का
नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1। पहला जो आपका जो फॉर्मूला बना है वो बना है एक का नया स्थान और दूसरे का पुराना स्थान, और उसमें से हमें करना है -1। क्लियर। इसके बाद अब सेकंड क्या बनता है, सेकंड इसमें जो बात बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। अब वो पूछेगा इन दोनों मतलब आर के और यू के मध्य की संख्या, मतलब टाइप नंबर सेकंड का जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा मध्य की संख्या। और मध्य की जो संख्या होती है उस मध्य की संख्या को हमें किस तरीके से निकालना है भाई, तो देखिए मध्य की संख्या, पहले यहां पे आर बैठा हुआ था, अब ये आर यहां पे चला गया, ठीक है। पहले आर की वैल्यू थी 3 और नई वैल्यू हो जाती है 6। तो देखिए जब ये आपस में अपना अपना स्थान चेंज करते हैं तो स्थान परिवर्तन करने पर या तो स्थान में वृद्धि होगी, या तो स्थान में क्या होगी, वृद्धि, और या स्थान में क्या होगी, कमी। या तो स्थान बढ़ेगा या स्थान घटेगा, ठीक है। यहां पे दोनों के मध्य कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की, ठीक है। जितने की वृद्धि हुई है उसमें से एक कम कर देना। कितने की वृद्धि हुई है, 3 की, 3 में से एक घटाओ, बताओ कितने बच गए अपने पास, 2 बचे कि नहीं बचे। 3 में से एक को घटा लिया, 2 बच गए हमारे पास, तो देखो 2 ही बैठे कि नहीं बैठे, एस और टी, ठीक है। तो यहां पे हम फॉर्मूले में लिखेंगे वृद्धि ऑवलिग कमी -1। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो यहां पे बनेगा वो क्या बनेगा, जरा गौर से देखना। ये बाएं से स्थान दे रखा है तीसरा, लेकिन किसका दे रखा है, आर का। ये बाएं से नया स्थान दे रखा है, किसका दे रखा है, आर का। ये दाएं से यू का कौन सा स्थान है, पुराना। अब यू का नया स्थान भी तो आएगा। जब आर यू की जगह पे गया तो यू भी आपका किसकी जगह पे आया है, आर की जगह पे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले उसका जो पुराना स्थान दे रखा है ना, उस पुराने स्थान को ले लो, ठीक है। अगर इसके स्थान में वृद्धि हो रही है तो इसके स्थान में भी वृद्धि को अपन क्या कर देंगे, प्लस। और अगर इसके स्थान में कमी होती तो यहां पे प्लस की जगह पे हम कर देते माइनस, ठीक है। तो अगर हमें यहां पे नया स्थान निकालना है तो जितने की वृद्धि और कमी हो रही है ना, उसमें से उसको हम पुराने स्थान में क्या कर देंगे, प्लस और माइनस, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट यहां पे बनता है व्यक्ति का नया स्थान। और व्यक्ति का नया स्थान बराबर सबसे पहले आप ले लो पुराना स्थान प्लस माइनस वृद्धि और कमी। पुराना स्थान प्लस माइनस वृद्धि और कमी, ये आप ले लो जा। क्लियर बात। तो चलिए अब यहां पे हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ेंगे देखना जरा। मैंने आपको दिया यहां पे एग्जांपल में, एक कतार में राज का स्थान बाएं से 35वां व दीपक का स्थान दाएं से 45वां है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें तो राज का बाएं से नया स्थान 48वां हो
जाता है। तो बताइए, पहला क्वेश्चन यहां पे बना कुल कितने व्यक्ति हैं। नंबर सेकंड आपका बना दोनों के मध्य की संख्या। और तीसरा क्वेश्चन यहां पे बनेगा, दूसरा व्यक्ति है दीपक, दीपक का दाएं से नया स्थान। दीपक का दाएं से कौन सा स्थान नया। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले जो वैल्यू दे रखी है उनको उतार लो। यहां पे आपका राज है और राज की वैल्यू 35। दूसरा है आपका दीपक और दीपक की वैल्यू है आपकी 45। जब ये स्थान बदल लेते हैं तो राज का नया स्थान हो जाता है कितना, 48। अब सबसे पहला काम है यहां पे आप देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, 13 की, +13 हो रहा है, मतलब 13 की क्या हो रही है, वृद्धि। अब हमें निकालना है सबसे पहले कुल व्यक्ति। तो देखिए कुल व्यक्ति के लिए हमें यहां पे क्या यूज करना है, कुल व्यक्ति के लिए एक का लेना है नया स्थान और दूसरे का पुराना स्थान, ठीक है, और माइनस क्या करना है 1, ठीक है। तो सबसे पहले एक का नया स्थान, देखो राज का नया स्थान कितना है 48, दूसरे का पुराना स्थान कितना है 45। तो यहां पे 48 में 45 को प्लस करेंगे और -1 करेंगे। अब 48 और 45 आपके हो जाते हैं 93 और 93 में से -1 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 92। इसका मतलब कतार में जो आपके कुल व्यक्तियों की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, वो आपके कितने होंगे 92। इसके बाद नंबर सेकंड, दोनों के मध्य की संख्या। देखिए दोनों के मध्य की संख्या के लिए हमने यूज किया था वृद्धि कमी -1। अगर वृद्धि कमी जितने की हो रही है उसमें से -1 करें, कितने की वृद्धि हुई है 13 की, तो यहां पे हमने 13 लिया, -1 किया, तो आपका आंसर यहां पे आ गया कितना 12, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको बोला गया दीपक का दाएं से नया स्थान। तो सबसे पहले तो इसका पुराना स्थान देखो, दीपक का पुराना स्थान है 45, तो यहां पे हमने 45 लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने बताया था वृद्धि और कमी, अगर इसके स्थान में वृद्धि हो रही है तो इसके स्थान में भी क्या होगी वृद्धि, अगर इसके स्थान में कमी होती तो इसके स्थान में भी हम क्या कर देते कमी। तो 45 में जब 13 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहां पे आ जाता है कितना 58। क्लियर बात। तो इसका जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और साथ में जो भी विद्यार्थी इन क्लासेज को देख रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लोकेश चौधरी रीजनिंग अगर आप टेलीग्राम पे डालोगे तो वहां पे आप टेलीग्राम पे भी मेरे द्वारा जो बनाया हुआ ग्रुप है वहां पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है तो वहां पे आप मुझे उस समस्या को बता सकते हैं और मेरे से जुड़ सकते हैं। साथ में स्टडी मटेरियल भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी जो परीक्षा है उनके लिए बहुत लाभदायक आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्रयास है वो रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल करवाना है। तो आप लोग रीजनिंग से जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं रीजनिंग में और जिनको आनंद आता है पढ़ने में, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे, साथ में अपने स्टेटस पे भी लगाएंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, टेलीग्राम पे करेंगे और वीडियो को लाइक करना भूले नहीं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाना है, जो घंटी लगी होती है उस घंटी को जरूर दबाना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास आप लोगों को प्राप्त हो उसकी घंटी आपके दिमाग में बज जाए। चलिए इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन यहां पे दिया, एक कतार में रिया का स्थान बाएं से 45वां व गीता का स्थान दाएं से 44वां है। यदि
ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल ले तो रिया का बाएं से नया स्थान 38वां हो जाता है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, कुल व्यक्ति बराबर क्या होंगे? नंबर 2, मध्य की संख्या क्या होगी? नंबर 3, गीता का दाएं से नया स्थान क्या होगा? अब इसके लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले रिया का स्थान देख लो। यहां पे रिया आ गई और कौन से नंबर पे आ गई? 45। और गीता का जो स्थान है, उस गीता का स्थान है 44, ये आ गई। ठीक है, दोनों का स्थान आ गया। यदि ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल लें तो रिया का दाएं से नया स्थान जो है, बाएं से जो नया स्थान है वो कितना रह जाता है? 38वां। अब देखिए यहां पे अगर गौर करेंगे तो इसके स्थान में कमी हुई है, और कितने की कमी हुई है? 7 की। ठीक है, अब ये जो 7 की कमी हुई है, इसी पॉइंट को हम आगे भी क्या करेंगे? अप्लाई। देखो, सबसे पहले कुल व्यक्ति, एक का नया स्थान, दूसरे का पुराना स्थान, दोनों को करो। यहां पे आपका हो गया 38 प्लस 44 माइनस 1। 38 और 44 आपके हो गए 86 माइनस 1 बराबर आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा कितना? 85। 86 नहीं होंगे, यहां पे 38 और 44 आपके होंगे 42। ठीक है, 38 और 44 जो हैं वो आपके यहां पे होंगे कितने? 82। और 82 में से -1 करेंगे तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा कितना? 81। 38 और 44, 82 माइनस 1 बराबर कतार में कुल व्यक्ति आपके हो जाएंगे कितने? 81। ठीक है, इसी प्रकार मध्य की संख्या, जितने की यहां पे वृद्धि कमी हुई है, कितने की हुई है? 7 की, उसमें से -1 कर देंगे तो मध्य में जो व्यक्ति आएंगे वो आपके कितने आएंगे? 6। 7 में से 1 घटाया तो आपका यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 6। ठीक है, अब निकालना है गीता का दाएं से नया स्थान। तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले पुराने स्थान को उठाओ, और इसका पुराना स्थान कितना होता है? 44। तो यहां पे हमने लिखा 44। ठीक है, इसके स्थान में कितने की कमी हुई है? 7 की, तो इसके स्थान में भी 7 की कमी कर दो। 44 में से 7 को घटाया तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 38। अगर ऊपर यहां पे अगर माइनस हुआ है तो यहां पे भी हम क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर बात? तो इस तरीके से आप दो व्यक्तियों के स्थान बदलने वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। इफ टू पर्सन इंटरचेंज देयर पोजीशन देन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो वो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाता है, तो आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं होगी। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हम लोग जितनी करेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतनी ही जल्दी निकालेंगे। एंड ये ध्यान रखना कि प्रैक्टिस से ही इंसान हमेशा परफेक्ट बनता है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। क्यों? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें 2 पैटर्न आपके रह जाते हैं, और 2 पैटर्न रह जाते हैं टाइप नंबर 4 के, और वो कौन से हैं? अगर व्यक्ति का बाएं से स्थान निकालना हो या व्यक्ति का दाएं से स्थान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे देखो, मैंने बोला ABCDEFGHI, यहां पे ये टोटल व्यक्ति हैं 9, और इन 9 व्यक्तियों में एफ का स्थान बाएं से छठवां है। एफ का स्थान बाएं से कौन सा है? छठवां। तो बताइए एफ का दाएं से कौन सा स्थान होगा? तो हम क्या करेंगे? 9 में से 6 को माइनस करेंगे,
और 9 में से 6 को घटाया तो हमारा कितना बच गया 3। लेकिन जब इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 और कौन सा होता है चौथा। तो हमें इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा 1 ताकि आंसर ला सकें। क्यों? क्योंकि जब हमने 6 को माइनस किया था तो 6 को माइनस करने के साथ में हमने f की वैल्यू को भी क्या कर दिया था माइनस, इसीलिए। ठीक है, तो यहां पे बाएं से अगर कोई पूछ रहा है तो आप करोगे कुल माइनस दाएं प्लस 1, और अगर दाएं से पूछ रहा है तो कुल माइनस बाएं प्लस 1। इनके क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इनमें, एक क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे आपको बोला 100 व्यक्तियों की एक कतार में दिया का स्थान बाएं से 45वां है, तो दाएं से स्थान क्या होगा। 100 व्यक्तियों की एक कतार में जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें दिया का जो स्थान है वो लेफ्ट साइड से कौन सा है 45, तो राइट साइड से उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास 100, यही है। हमें क्या करना है, किधर से पूछा है दाएं से, तो दाएं बराबर कुल माइनस बाएं प्लस 1। कुल व्यक्ति कितने हैं 100। हमें क्या करना है 100 में से हमें कितने घटाने 45, और प्लस हमें कितना करना है 1। 100 में से 45 गए तो 55 प्लस 1 बराबर आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा 56। क्लियर। तो इस तरीके से आप बाएं दाएं वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ आपकी जो रैंकिंग टेस्ट है वो रैंकिंग टेस्ट का जो चैप्टर है वो आपका हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट डे हम लोग एक नया जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो नए चैप्टर के लिए सभी विद्यार्थी एकदम से रेडी रहना, और साथ में जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ताकि आगे चल के हमें कोई परेशानी ना हो। और चलते चलते 2 लाइन हमेशा ध्यान रखना कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत जो है ना उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। जितनी हम वर्किंग हार्ड करेंगे उतना ही जल्दी हम लोग परफेक्ट होंगे। इसीलिए हार जो है ना उस शब्द को जीत से कोसों दूर रख दें, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, कोई संकल्प नहीं होता, कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। जीत जो है वो केवल कड़ी मेहनत, कड़े प्रयास और कड़े संघर्ष से प्राप्त की जाती है। तो चलिए इसी के साथ मैं लेता हूं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।